और सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने भागलपुर में जबरदस्त घेराव किया। भागलपुर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 2011 में होमगार्ड जवानों की बहाली के लिए बहाली निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसकी दौड़ और परीक्षा 2022-23 में ली गई। दौड़ और मेडिकल निकालने के बाद भी बहाली नहीं हुई, जबकि सभी प्रखंडों में होमगार्ड के पद खाली हैं। वहीं सरकार की तरफ से फिर से 15,000 वैकेंसी निकाल दी गई है। उनका कहना है कि पहले उन्हें बहाल किया जाए, उसके बाद आगे कोई फैसला हो, नहीं तो विधानसभा में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मामले में जिलाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आने की बात भी कही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2011 में शुरू हुआ था और 2011 में बहाली निकली, जिसकी दौड़ और परीक्षा 2022-23 में ली गई, लेकिन बहाली हुई नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से 15,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है और इसे लेकर युवा काफी नाराज हैं कि भाई पहले 2011 में जो बहाली निकली थी उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, दौड़ और मेडिकल टेस्ट में क्या हुआ परिणाम जारी किए जाए, उसके बाद नई वैकेंसी को लेकर आगे बात की जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ भागलपुर से संवाददाता राजीव हैं। राजीव, देखिए इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्या कुछ हुआ कल दिन भर? सर, कल करीबन 2 बजे के लगभग सभी अभ्यर्थी समान्यालय पहुंचे और होमगार्ड की बहाली को लेकर के डीएम कार्यालय का घेराव कर लिए। उस पर सभी अभ्यर्थियों का कहना था कि 2011 में जो बहाली थी वो उसको लिया जाए, लेकिन डीएम साहब का आदेश था कि आप कोर्ट का आदेश लाइए तो फिर हम आगे की काम करेंगे। यानी देखिए, अभी जो वैकेंसी निकाल दी गई है उसे लेकर जिलाधिकारी अभी ने कह रहे हैं कि आप कोर्ट का आदेश लेकर आइए। यानी सरकार की तरफ से वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि नई प्रक्रिया शुरू हो और पुराने वालों को यूं ही छोड़ा जाए। जी, जिलाधिकारी का कहना है कि नई प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन पुराने लोग को इसी तरह छोड़ दिया। इसी को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी है, जितने भी होमगार्ड के जवान थे, दो और कई घर गृहस्थी कल जो है डीएम साहब के कार्यालय का घेराव करके पूरा करीबन सैकड़ों की संख्या पहुंचे हुए थे हर एक भागलपुर प्रखंड के हर एक, लेकिन कुछ भी उनका कहना यही था कि बस कोर्ट का आदेश लाए तभी मैं सुनूंगा। बिल्कुल, इस मामले पर अब क्या लगता है, अभ्यर्थियों का क्या कहना है? अभ्यर्थियों का इस मामले पर कहना है अगर डीएम साहब नहीं सुनेंगे तो आगे के हम सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि सरकार बोलती है रोजगार देंगे, लेकिन जब रोजगार की बारी आती है तो सरकार ही पीछे हट जाती है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भागलपुर में यह मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, जहां जिलाधिकारी इन अभ्यर्थियों से कोर्ट का ऑर्डर लाने को कह रहे हैं। वहीं इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे। उनका कुछ इश्यूज था जो माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने पिटीशन दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिला पदाधिकारी को उसमें सुनवाई के लिए निर्देश दिया गया था। उसी सुनवाई के आलोक में हम उनको सुन रहे थे और उस पर फिर उचित आदेश दिया गया। हम 2011 में फॉर्म फिलअप किए हैं। 2011 में बहाली 13-14 साल के बाद कराया, फिर भी हम लोग सब सफल हुए। सफल होने के बाद फिर भी नियुक्ति नहीं किया गया। जब नियुक्ति नहीं किया गया तो हम लोग सब कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट का दरवाजा से आदेश मिला कि जो रिस्पोंडेंट 4 से मिली है। रिस्पोंडेंट 4 जो मेरा डिग्री में है वो डीएम साहब होते हैं। जो डीएम साहब पूर्व में पहले 1-2 महीना पहले 28 लड़का को नियुक्ति किया है यही केस से। लोग आए होमगार्ड के लिए आए हैं। क्या हमारे प्रखंड में सीट खाली है और हम लोग को बैठा के रखा इतना दिन से। हम लोग फिजिकल मेडिकल पास करके आए हैं, तो हमारा कहना कि 15,000 आप जो विज्ञापन निकाला, आप कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री साहब भागलपुर भी आए थे, तो आप ये बताइए कि हम लोग क्या रोजगार में नहीं है? अब हम लोग के पास एज बची है कि नया वैकेंसी में दौड़ जाएंगे? अब देखिए, सिर उठा के आप कहीं भी देखिए, जितने हम लोग आज 3 से लड़का है।